गुज़िश्ता क़िस्त का खुलासा। इसके जाने के बाद घर में एकदम भाई भाई करने लगा था। फ़ाइज़ और हमज़ा को जानिया भाभी बहुत याद आई थी। मिस तो शादियाँ भी कर रही थी। बहुत दिन लगे थे इनको सेट होने में, अब कहीं जाकर इनका दिल लगा था। यही हाल जानिया का था भी। इससे भी बहुत लोग याद आ रहे थे। वो कई बार तो रो देती थी लेकिन फिर भी सेट हो गई। किस्त नंबर 17। हेलो। हमज़ा की आवाज़ पर इसने पलट कर देखा। तुम? वो बिला इरादा हंस पड़ी और हाथ में पकड़ी खुशबू साइड पर रख दी। खैरियत? मेरे सर पर क्या सींग निकल आए हैं जो तुम हंस रही हो? वो इसके बराबर बैठ गया। अरे नहीं, मैं अभी तुम्हें याद कर रही थी। सोच रही थी कि तुम होते तो तुमसे कुछ ज़रूर बातें कर लेती। ज़रूर ज़रूर करना बातें, मगर पहले मेरे साथ ज़रा शॉपिंग के लिए चलो, मुझे कुछ स्पेशल शॉपिंग करनी है। इसका अंदाज सरगोशियाना और कदरे राजदाना था। क्या मतलब? वो चौंका रह गई। मतलब बाद में समझा लूँगा, वैसे मतलब से हटकर भी कोई बात कर लिया करो। वो खामोशी से देखती रह गई, मगर बोली कुछ नहीं। ठीक है, तुम मम्मी से इजाज़त लो, मैं चेंज कर लूँ। ओके। वो आसमा चची के कमरे की तरफ बढ़ गया। इसे मालूम था वो चंद लम्हों में इजाज़त लेकर आ जाएगा, और यही हुआ। इसके तैयार होने तक हमज़ा इजाज़त लेकर हाजिर हुआ था। वो मम्मी को खुदा हाफिज कहते हुए बाइक निकल आई। वो बाइक देख कर बोली, गाड़ी ले लेते? नहीं यार, अपनी स्पोर्ट हाई बाइक का अपना ही अलग मज़ा है। क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगता मेरे साथ बाइक पर बैठना? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, यूं ही कह दिया था। वो इसके पीछे बाइक पर बैठते हुए बोली, जी फरिया साहिबा, मेरे साथ चलने का बेहद शुक्रिया, वरना मुझे गरीब के साथ शायद तुम बाइक पर जाना पसंद ना करती। इसने शरीर से लहजे में कहा। एक बात कहूँ? बाइक रोड पर आ गई थी। फरिया ने संजीदगी से कहा, मैं ऐसा कुछ नहीं सोचती। गरीब तो मैं हूँ, लेकिन अल्लाह का शुक्र है अपने हाल में मस्त हैं, मगर तुम्हारी बराबरी का तो सोच भी नहीं सकती। तो इसमें इतना संजीदा और अफसरदा होने वाली कौन सी बात है? हमजा ने इसे डांटा। आइंदा ऐसी बात ना करना, वरना मुझसे बुरा कोई ना होगा। ओके, इसने धीरे से कहा। अब वो शॉपिंग प्लाजा में दाखिल हो गए। हमजा ने इससे कहा, मेरे एक दोस्त हैं, इसके लिए लेडीज शॉपिंग करनी है, जिसका मुझे कोई तजर्बा नहीं है, इसलिए तुम्हें साथ लाया हूँ। मेकअप, ज्वेलरी, सूट जो भी हो, मगर हो इसके शान शान, वो देखते तो दंग रह जाए। मगर कौन है वो? फरिया के दिल को किसी ने चुटकी काटी थी। है कोई? मगर इस मौजू पर कोई बात नहीं होगी, बस तुम मेरा ये काम कर दो प्लीज़। इसने बहुत गहरी नज़रों से हमजा को देखा था। हमजा के चेहरे पर से कोई ऐसी तब्दीली नज़र नहीं आई थी, तो वो ये शॉपिंग कैसे करती? वो सोचती हुई खामोशी से आगे बढ़ आई, और फिर इसने पूरी ईमानदारी से हर चीज़ बहुत अच्छी और महंगी खरीदी। सूट के लिए कैसा कलर लूँ? जो तुम पसंद करो, सब तुम्हारी मर्ज़ी से लेना है। ठीक है। वो कंधे झुकाती हुई बुटीक में दाखिल हो गई, और फिर इसने 3 सूट इसके लिए ख़रीदे जो इसे बहुत पसंद आए थे। जब वो शॉपिंग करके फारिग हुई तो बहुत थक गई थी। काउंटर पर हमज़ा ने जो बिल अदा किया था वो 50,000 रुपये का था। इसने हैरत से हमज़ा को देखा। कौन है वो जिसके लिए इसने 50,000 की शॉपिंग की थी? इसके अंदर एक दर्द की लहर उभरी थी, लेकिन इसने कहा कुछ नहीं। जूते लिए? प्लाजा से निकलते हुए इसने पूछा। नहीं। क्यों? मुझे साइज़ नहीं मालूम इसका, अगर तुम नंबर बता दो तो अभी ले लेती हूँ। वैसे तो तुम्हारा साइज़ ही होगा। खैर छोड़ो, मेरा साइज़। हाँ। क्यों? तुम्हें हैरत क्यों हो रही है? क्या दुनिया में सिर्फ तुम्हारा साइज़ एक ही है? किसी दूसरे के पाँव का तुम्हारा साइज़ नहीं हो सकता क्या? हो सकता है, मगर इतना गुस्सा क्यों करते हो? वो काबू उधार रखने वालों में से थी। आओ जूते भी ले लेते हैं। नहीं, रहने दो, फिर सही। सब कुछ हो गया है, एक यही कमी रह गई है, तो क्यों ना पूरी कर लें। सिर्फ एक जूते के लिए घंटा लगेगा, इसने बेजारी लहजे से कहा। तो ये ख़वातीन के साथ शॉपिंग करना वाकई ही दिलगुर्दे की बात है। घुमा घुमा कर ही दिखा देती हैं। हर चीज़ में नक्स, हर चीज़ रिजेक्ट कर देना, कोई तुक बनती है। इसने कानों को हाथ लगाए। तुम अपनी बेगम के साथ मत जाया करना, वरना तुम पागल हो जाओगे। इसने हंसते हुए कहा, आज का तजर्बा ही बहुत भयानक है, इसके बाद कोई गुंजाइश नहीं निकलती। वो भी जवाबन मुस्कुराया। तो फिर क्या इरादा है? नहीं, अब रहने दो, फिर कभी सही, जैसे तुम्हारी मर्जी। इतने लापरवाही से कंधे झुकाए, मेरा ख्याल है अब कुछ पी लिया जाए।
नहीं बस अब घर चलो। इसका वाकई मूड नहीं था। एक तो ये सोच सोच कर हैरान हो रही थी कि वो कौन सी हस्ती है जिसके लिए इसने 50,000 खर्च कर दिए, और वो ख़ास ही हस्ती है। दूसरा, वो सच में थक गई थी। यार, भूख लग रही है, फ्रेश हो जाएंगे, चलो। इसने जिद नहीं की। बेकार था इससे बहस करना। रेस्टोरेंट में दाखिल होते हुए इसने एक नज़र हमजा को देखा था और फिर नज़रें झुका ली। वो कॉर्नर टेबल पर बैठ गए। खाना मंगवाऊं? नहीं, सिर्फ चाय। चंद सानी इन दोनों के दरमियान एक जामद खामोशी छाई रही। जैसे हमजा ने वेटर को बुलाकर ऑर्डर देते हुए तोड़ा। ये तमाम शॉपिंग के सिलसिले में और किस लिए? चाय की प्याली अपनी जानब सरकाते हुए बिलाखिर उसने कह ही डाला, तुम क्यों जानना चाहती हो? इतना तजस्सुस फरिया? जानना ये चाहती हूँ कि वो कौन है जिसे मैं नहीं जानती। तुम जानती हो, बहुत अच्छी तरह जानती हो। बस थोड़ा इंतज़ार कर लो तो सब जान जाओगी, और सब्र तुम्हारी फितरी में नहीं है। इसके होंठों पर बड़ी दिलफरेब और शरीर से हंसी रक्स कर रही थी। मैं जानती हूँ हमजा, मगर मेरे ख्याल में तो किसी ऐसी हस्ती से खास कर तुम्हारे हवाले से नहीं मिली मैं। और तुम कह रहे हो कि मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। हैरत है। रुक जाओ कुछ दिन, फिर जान जाओगी। इसकी आंखों की चमक बहुत गहरी थी। इज़ यू विश? एक बार फिर से ने लापरवाही से कंधे झुकाए। हमजा के लहजे में सच्चे खरे जज्बे बोल रहे थे। इसकी निगाहों और लहजे में जाने क्या था कि वो नज़रें झुका गई। दिल की धड़कनों पर काबू पाने में इसे कुछ देर लगी। हमजा की सवालिया निगाहें कई राज फाश कर रही थी और वारफतगियाँ समेटने इसे मैसूर किए हुए थी। फरिया, मैं सोच समझ कर फैसला करने का आदी हूँ, और एक बार कोई फैसला कर लूँ तो इसे कभी पीछे नहीं हटता। मगर बाज़ मामले सोच विचार से मावरा होते हैं फरिया, और इन मामलात में सोच से ज़्यादा जज्बात का इखलास अहमियत रखता है। हमजा के लहजे में मोहब्बत का गंभीर रचाव महसूस हो रहा था। ये किस सिलसिले में किया? कहा, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा तुम्हें, और इतनी गहरी बातें तुम कर रहे हो हमजा। इम्पॉसिबल। ये भी इस सिलसिले की एक ही है जिसके लिए तुम्हें ख्वार होना पड़ा है। और क्यों मुझे बात करना नहीं आती? मैं भी एक पढ़ा लिखा लड़का हूँ, ज़हीन हूँ, बस तबीयत में ज़रा लापरवाही, गैर संजीदापन है, जिसकी वजह से सबको उम्मीद ही नहीं होती मुझसे कि मैं ऐसी गहरी बातें भी कर सकता हूँ, जबकि ऐसा कुछ नहीं है जैसा सब सोचते हैं। मैं समझती हूँ। गहरी सांस भरते हुए हमजा ने खुद को कुर्सी की पुश्त से लगा दिया। दोनों की चाय बड़ी ठंडी हो रही थी। फरिया हाथों की उंगलियों से खेलती हुई गायब दमागी की कैफियत में एक नज़र खिड़की से बाहर सड़क पर डाल लेती थी, जहाँ हज़ारों गाड़ियाँ रवां दवां थीं। चलें। इसने एक गहरी ठंडी चाय को देखा। चाय तो ठंडी हो गई, हमजा ने हंसते हुए कहा। घर चलकर पियेंगे, फरिया ने इसे कहा। जैसे तुम कहो। फिर वो सारे शॉपिंग बैग उठाते हुए रेस्टोरेंट से निकल आई। फिर वो घर आ गए। इसने चाय बनाई और साथ शामी कबाब तले, लेकिन मम्मी ने कहा, फरिया, खाना तैयार है, पहले खाना खा लो। हमजा से पूछती हूँ मम्मी। हमजा, खाना तैयार है, क्यों ना पहले खाना खा लें, फिर चाय पियेंगे। नेकी और पूछ पूछ, तुम हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगाती हूँ। वो कहते हुए किचन में आ गई। जितनी देर में वो फ्रेश होकर आया, इतनी देर में वो खाना चुन चुकी थी। फिर इन तीनों ने पुरतकल्लुफ़ माहौल में खाना खाया। इसके बाद चाय का दौर चला। वो जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। हमजा, ये नहीं लेकर जाओगे? नहीं, अभी यही अपने पास रखो, ज़रूरत होगी तो ले जाऊँगा। तुम्हारी अमानत है, जब चाहो ले जाना। ओके, अपना ख्याल रखना। वो कहता हुआ घर से निकल आया। फरिया वो चीज़ें उठाकर रखने लगी। ये भी एक जिम्मेदारी थी जो इसके कांधों पर आ गई थी। 11:30 बजे हमजा ने इसे कॉल की। जाग रही हो फरिया? हाँ, क्यों जाग रही हो? जाहिर है नींद नहीं आ रही तो जाग रही हूँ। वो धीरे से मुस्कुरा दी। क्या रत जगह का इरादा है? वो खामोश रही। किसके जोग में नींदें हराम हो गई हैं? कोई नहीं है। अच्छा, मैं आ जाऊँ अभी? इसने पूछा। हाँ। क्यों? क्या मेहमान को आने से पहले ये बताना पड़ेगा कि वो क्यों आ रहा है? मेहमान और तुम क्यों मजाक कर रहे हो? वह हंसती चली गई। जो पूछ रहा हूँ ना, वो बताओ, क्या करोगे आकर? यही तो मसला है कि कुछ नहीं कर सकता, वक्त आने पर सब। हमजा। इसने हमजा को टोका। बी सीरियस फरिया, तुम गलत समझ रही हो, मैं कुछ और कह रहा हूँ। जो समझ आई वो ही कह रही हूँ। चलो छोड़ो, मैं अभी और इसी वक्त आना चाहता हूँ, प्लीज़।
तुम चची जान को बता दो गेट खोले, मैं आ रहा हूँ, सुबह आ जाना। नहीं अभी प्लीज़ हमजा। फरिया प्लीज़, इसने भी फरिया के लहजे में कहा। क्या कह सकती हूँ, इसने लाचारी जाहिर की। तुम्हें जी कुछ कहना भी नहीं चाहिए, बस खामोशी से मेरी बात सुनो। हाँ बोलो, मैं आ रहा हूँ फरिया। और इसने कॉल ड्रॉप कर दी। फिर कुछ देर बाद वो गेट के बाहर बेल बजा रहा था। गेट खोलते ही वो अंदर दाखिल हो गया। सामने चची जान को देखा तो एकदम बुखलाकर बोला, अस्सलाम वालेकुम चची जान। वालेकुम अस्सलाम, खैरियत बेटा? जी चची जान खैरियत है, आप साइड पर होकर मेरी बात सुने। वो इनको लेकर साइड पर हो गया। सुबह फरिया की सालगिरह है और मैं इसे 12 बजे विश करना चाहता था, इसीलिए अभी आया हूँ। मामूल के मुताबिक वो अपनी सालगिरह भूल गई है। मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले मैं इसे विश करूँ, इसलिए वक्त जहमत दी आपको। अच्छा बेटा, वो मुस्कुरा दी और पहले कमरे में चली गई। हैप्पी बर्थडे फरिया, हैप्पी बर्थडे। वो इसके कमरे में दाखिल होते ही बोला तो आंखें टिप टिपा कर इसे देखने लगी और एकदम इसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। हर बार की तरह इस बार भी इसने फरिया को सरप्राइज दिया था। रो क्यों रही हो पगली, तुम इतना ख्याल रखते हो मेरा। मैं हर बार की तरह आज भी ये अहम दिन भूल गई, तो तुम्हें क्या ज़रूरत है याद रखने की, मैं हूं ना याद रखने के लिए। इसने फरिया की आंखों से आंसू पूछते हुए कहा। जानता हूँ तुम परेशान हो गई सुबह से कि मेरी कौन हरी पैदा हो गई है, जिसके लिए हमजा ने ढेरों शॉपिंग की। हाँ ये सच है हमजा, इसने इकरार किया। यही बात अच्छी है फरिया तुम्हारी कि तुम सच बोलती हो, कभी झूठ नहीं बोलती हो। थैंक यू हमजा, थैंक यू वेरी मच। इसने आंसुओं से भरी आंखों से इसे देखते हुए कहा। नो थैंक्स डियर। वो उसे देखते हुए मुस्कुराया। जानती हो वो सब गिफ्ट तुम्हारे हैं, मैं चाहता था तुम अपनी पसंद से सब चीज़ें खरीदो, इसलिए तुम्हें बताए बगैर साथ ले गया। लेकिन एक बात की मुझे दाद देनी पड़ेगी कि तुमने पूरी ईमानदारी से सारी चीज़ें बहुत खूबसूरत और मियारी खरीदी हैं। तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है फरिया, बहुत अच्छा। हमजा, मैं हमेशा जो चीज़ अपने लिए ख़रीदती हूँ वही दूसरों के लिए भी पसंद करती हूँ, लेकिन एक चीज़ सिर्फ अपने लिए ही पसंद करना, किसी दूसरे के लिए नहीं। कौन सी? अपना शौहर। हमजा, इसने से मारने की को क्वेश्चन उठाया। फरिया, आज के दिन कोई लड़ाई नहीं तो आज के दिन कोई फजूल बात भी नहीं, मगर मैं तुमसे नाराज़ हूँ। यकदम ही इसे अपनी नाराज़गी का ख्याल आ गया। मगर क्यों? मासूमियत के सारे रिकॉर्ड तोड़ती वो बड़े मज़े से बोली। क्यों नाराज़ हो, बताओ ना। सारा दिन ख्वार किया और मुंह से एक लफ्ज़ नहीं फूटे। अगर पहले बता देते तो कुछ और चीज़ें भी ले लेती। तुम कौन सा रोज़ रोज़ हाथ आते हो। अच्छा बाबा, अच्छा। बड़ी जल्दी इसने इसे सरेंडर कर दिया। सॉरी बाबा। इसने दोनों कान पकड़ लिए। ओके। वो हंस दी। अच्छा अब जाने दो मुझे, तुमसे तो ये भी ना हुआ कि एक कप गर्मा गर्म चाय या कॉफ़ी ही पिला दो। मैं पागल हूँ जो इतनी सर्दी में नरम गरम बिस्तर से तुम्हारी मोहब्बत में निकल कर भागा आया। तो मत आते, मैंने कौन सा दावतनामा भेजा था। इसने भी रखाई से कहा। ये तो इस वक्त पता चलता जब मैं ना आता तो ढेरों शिकायतों की पटारी खोल कर बैठ जाती, तब क्या होता फरिया जी। बात तो तुमने भी ठीक कही है, लेकिन मैं क्या, मैं कुछ नहीं। ऐसा है हमजा, अब तुम जाओ, बहुत देर हो चुकी है, सुबह मिलेंगे। हाँ ज़रूर, और सुबह केक के साथ हाज़िरी दूंगा। तुम खुश तो हो ना फरिया। हाँ और तुम। मैं भी। एक बात बताओ हमजा, ताई जान को मालूम है इस बात का। इसने गिफ्ट्स की तरफ इशारा करके कहा। नहीं, और मैं ज़रूरी भी नहीं समझता, और तुम भी किसी से जिक्र मत करना। मगर ये तो बुरी बात है ना हमजा। यही अच्छी बात है हमारे हक में फरिया। क्यों? अपने छोटे से ज़हन पर जोर मत डालो, सब ठीक है और ठीक ही रहने दो। मैं अपनी फैमिली को तुमसे बेहतर जानता हूँ, और अब तुम सो जाओ। वो उसकी कोई वजाहत सुने बगैर कमरे से निकल गया और वो इसे जाता देखकर मुस्कुराती हुई लेट गई, और इसकी सोचों का मैसूर हमजा ही था। सुबह सवेरे सादी और फायजा इसे सालगिरह की मुबारकबाद देने आ धमकी और इसे सोती को जगा दिया। आज भी सोती रहोगी, जबकि इस दिन तो तुमने रो रो कर सारी दुनिया को जगा दिया था। हैप्पी बर्थडे फरिया, हैप्पी बर्थडे। दोनों ने एक ज़बान होकर कहा तो वो मुस्कुरा दी। थैंक यू डियर, थैंक यू वेरी मच। वो दोनों बारी बारी गले लग गईं, फिर बातें करने लगीं। कुछ देर बाद चची चाय लिए कमरे में दाखिल हुई। वाह चची जान, कमरे गर्मा गर्म चाय। चची हो तो आप जैसी, बिन कहे जान जाती हैं कि किस चीज़ की तलब हो रही है।
फ़ाइज़ा ने लाड से इनको कहा तो वो धीरे से मुस्कुराते हुए बोली, इसको मोहब्बत कहते हैं बेटा, हमें यकीन है चची जान। अकेले अकेले क्या उड़ाया जा रहा है? हमजा ने अंदर कदम रखते हुए कहा, हम तो कुछ नहीं उड़ा रहे थे। हाँ, अब तुम आ गए हो ना तो ज़रूर कुछ ना कुछ उड़ा लोगे। मसलन? इसने फ़ाइज़ा की आंखों में झांका। मसलन? इसने कमरे का जायज़ा लिया मगर कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई तो वो एकदम चिल्लाई, फरिया, फरिया। वो बच्चों की तरह खुशी से तालियां बजाने लगी। आ हा हा, आज ये इंकशाफ हुआ है कि फरिया उड़ भी सकती है और फरिया का ताल्लुक। यकदम इसे एहसास हुआ कि वो कुछ गलत बोलने लगा है। इसने होठों को लबों में दबा लिया। इसने फ़ौरन फ़ौरन मौजू बदला और बोला, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे खिलता गुलाब। सादिया ने अगला मिसरा लगाया, जैसे शायर का ख्वाब। फ़ाइज़ा ने भी हिस्सा लिया, क्यों गाने के हाथ पांव तोड़ रही हो? मैं तो ये कह रहा हूँ कि एक लड़की को देखा तो याद आया कि आज फरिया की सालगिरह है। हमजा ने ज़ोरदार कहका लगाया और फिर सबका कहका इसके साथ शामिल हो गया तो कमरे में इनका शोर गूंजने लगा। अच्छा तो मलका लिया, नागवार खातिर ना गुजरे तो बिस्तर छोड़ दीजिए ताकि आज का प्रोग्राम तरतीब दिया जाए। कैसा प्रोग्राम? इसने हंसते हुए पूछा। मासूमियत तो तुम पर आकर ख़त्म हो जाती है। आज के दिन दुनिया को रौनक बख्शी गई थी ना, अगर ना भी बख्शी जाती तो कौन सी कमी आ जाती। दुनिया तो फिर भी यूं ही चलती रहती, मगर तुम्हें तो कमी लगती। हाँ, ये बात काम की कही। इसने संजीदा सा मुंह बनाते हुए कहा। अच्छा सुनो, मैंने सोचा है कि तुम्हारी सालगिरह तो तौसा झील पर जाकर मनाएं। क्या ख्याल है? ख्याल तो नेक है मगर इजाज़त कौन लेगा बाबा जानी से? सादिया ने कहा, मैं लूँगा, इसकी तुम फिक्र ना करो, ऐसे काम हो जाएगा। इसने चुटकी बजाते हुए कहा, मेरी तरफ से फरिया की सालगिरह की खुशी में 2-3 पटाखे और केक हो जाएगा। खाना और दूसरी चीज़ें हम ले जाएंगे, मगर पटाखों का क्या करेंगे? फरिया को प्रोटोकॉल देंगे। इन तीनों का कहका गूंज उठा। फिर उन्होंने तौसा झील पर फरिया की सालगिरह मनाई और बहुत ही मज़ा आया। शाम को वो थक हार कर घर लौट आए, लेकिन सबने बहुत इंजॉय किया था। इन चारों की शरीक टोली जिस जगह मौजूद हो वहाँ उदासी का नाम नहीं रहता। इनके दम से ही इन दोनों घरों की रौनक थी।